असली बात यह है कि देश की आजादी के संग्राम में भाजपा और उनके सहयोगी जो संस्थाएं और दल थे उनका कोई योगदान था नहीं। देश की आजादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आजादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आजादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आजादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, हम सबों ने मिलकर दिलाई थी। तो 15 अगस्त को कौन भूल सकता है, और जो भूल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और पुरानी यादों के साथ साथ जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है, जैसे राहुल जी ने कहा, उन ताकतों से लड़ने का जो देश समाज को बांटने का काम करते हैं, उस सब का एक समावेश इस बिल्डिंग के अंदर है। और मुझे लगता है बहुत सोच समझकर इसका लगभग 1.5 दशक तक इसका निर्माण हुआ है और अंत में जाके आज इसका हम लोगों ने उद्घाटन किया है। और बहुत सोच समझकर इसमें सारी कांग्रेस पार्टी का शुरुआत से लेकर जो इतिहास है उसका विवरण है। अच्छे इसमें बड़े दुर्लभ चित्र लगे हैं जो शायद पहले लोगों ने देखे नहीं होंगे। आजादी से लेकर अब तक जो इतिहास रहा, कांग्रेस का योगदान जो रहा, फ्रीडम स्ट्रगल में रहा, हमारे नेताओं का जो शहादत हम लोगों ने दी है, उस सब का विवरण है। और पुरानी यादों के साथ साथ जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है, जैसे राहुल जी ने कहा, उन ताकतों से लड़ने का जो देश समाज को बांटने का काम करते हैं, उस सब का एक समावेश इस बिल्डिंग के अंदर है। और मुझे लगता है बहुत सोच समझकर इसका लगभग 1.5 दशक तक इसका निर्माण हुआ है और अंत में जाके आज इसका हम लोगों ने उद्घाटन किया है सोनिया जी ने। तो बड़ा खुशी का अवसर है और मैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। राहुल गांधी क्लियर एक लाइन में कह दिया पहले ही दिन कि मोहन भागवत जी अगर किसी और देश में होते तो गिरफ्तार कर लिए जाते। सवाल ये है कि इस देश में जिन लाखों लाख लोगों ने शहादत देकर अंग्रेजों को खदेड़ा था, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब लोगों ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई थी। उस 15 अगस्त 1947 की आजादी को आप आजादी नहीं मानेंगे, इसका क्या मतलब है? तो ये तो उनका एक सोचने का तरीका होगा और मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि इस देश की आजादी में सबका योगदान था। 47 में जब अंग्रेजों को हम यहाँ से हटाए थे हिंदुस्तान के लोगों ने, वही इस मुल्क की आजादी का दिवस था। उसके बाद अलग अलग धर्म जाति की बात करना मैं समझता हूँ गलत है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का संविधान में, देश के कानून में, हमारे इतिहास में, संस्कृति में विश्वास है, वो मानते हैं कि देश को आजादी जो मिली थी सबके योगदान से मिली थी, उसको अनदेखा करना मैं समझता हूँ बहुत गलत है। देखिए, आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा और हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे सड़कों पे, सदन के अंदर। बताइए, क्या बीजेपी आजादी की लड़ाई को कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इंडियन स्टेट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिकॉज असली बात यह है कि देश की आजादी के संग्राम में भाजपा और उनके सहयोगी जो संस्थाएं और दल थे उनका कोई योगदान था नहीं। देश की आजादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आजादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आजादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आजादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, हम सबों ने मिलकर दिलाई थी। तो 15 अगस्त को कौन भूल सकता है, और जो भूल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है।